बेटे और बाप के बीच मतभेदों के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा। बाप और बेटी की लड़ाई के बारे में भी आपने कई बार सुना होगा। पर क्या आपने कभी सुना है कि एक बेटा अपने बाप के खिलाफ ही चुनाव में उतर जाए? जी हां, ऐसा ही हो गया है उत्तर प्रदेश की कुशीनगर लोकसभा सीट पर। उत्तर प्रदेश की कुशीनगर लोकसभा सीट पर सियासी मुकाबला रोमांचक हो गया है। एक कैंडिडेट के खिलाफ उसके बेटे ने ही चुनाव मैदान में ताल ठोक दी है। दोनों का नामांकन स्वीकृत भी हो गया है। दरअसल राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुशीनगर लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। इसके बाद उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य ने भी निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया। 14 मई तक चली नामांकन प्रक्रिया के बाद 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच हुई। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य और उत्कर्ष मौर्य के नामांकन पत्र सही पाए गए। पहले तो अटकलें यह लगाई जा रही थी कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य का नामांकन किसी वजह से कैंसिल हो जाता है तो उत्कृष्ट चुनाव मैदान में उतरेंगे, पर अब तो दोनों का ही नामांकन स्वीकृत हो गया है। हालांकि अब बाप बेटे की सियासी लड़ाई में नया मोड़ आता दिख रहा है। सूत्रों की ओर से दावा किया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले दिनों सनातन धर्म, रामचरितमानस, ब्राह्मण और साधु संतों पर लगातार विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहे, जिसका खामियाजा उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को भी झेलना पड़ा। संघमित्रा मौर्य बीजेपी से बदायूं की सांसद थी और 2024 लोकसभा चुनाव में भी टिकट मांग रही, पर इस बार हाईकमान ने उनका टिकट काट दिया, जिसकी वजह स्वामी प्रसाद मौर्य को ही माना जा रहा है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी चुनाव 2022 से पहले भाजपा छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थामा था और समाजवादी पार्टी में उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था। वे यूपी विधान परिषद के सदस्य बनाए गए, लेकिन अखिलेश के साथ उनकी नहीं बन पाई। उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बना ली। अब उन्होंने कुशीनगर से चुनावी मैदान में उतरकर अन्य उम्मीदवारों के लिए खतरा बना दिया है। बेटे ने भी उनके खिलाफ नामांकन किया। उत्कृष्ट मौर्य के नामांकन के समय स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद नहीं थे। उत्कृष्ट ने मंगलवार को कुशीनगर कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपने पिता के खिलाफ नामांकन पत्र भरा था। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना नामांकन 9 मई को अपनी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर दाखिल किया। बेटे के नामांकन में नहीं शामिल होने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि पारिवारिक विवाद की वजह से यह मामला सामने आया है। समय समय पर स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य के बीच भी अलगाव की खबरें आती रहती हैं, जिसके चलते बीजेपी में संघमित्रा मौर्य की स्थिति काफी कमजोर हो गई है और इस बार तो पार्टी ने उन्हें टिकट भी नहीं दिया। अब इसके बाद अलग अलग सूचनाएं सामने आ रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे उत्कर्ष को राजनीति में सफल एंट्री कराने में अब तक सफल नहीं हो पाए हैं। बेटी संघमित्रा को जहां उन्होंने बदायूं से भाजपा के टिकट पर सांसद बना दिया था, हालांकि उत्कर्ष अब तक कोई भी चुनाव जीत पाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। उत्कर्ष 2 बार ऊंचाहार सीट से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, हालांकि दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी सपा में रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने बेटे के लिए ऊंचाहार सीट से टिकट की मांग की थी। अखिलेश यादव ने उनकी मांग ठुकरा दी और अपने विश्वसनीय मनोज पांडे को यहां से टिकट दे दिया। इसके बाद से स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी बढ़ी हुई थी और स्वामी प्रसाद मौर्य के चुनावी मैदान में उतरने से भारतीय जनता पार्टी को भी वोट बैंक खिसकने का खतरा बढ़ा हुआ है। कुशीनगर लोकसभा सीट पर तमाम उम्मीदवारों के बीच खलबली मची है। इस सीट पर भाजपा के टिकट पर उतरे विजय दुबे लगातार दूसरी बार जीत का गणित बना ही रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने उतरकर उनकी मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से ओबीसी और दलित वोट बैंक में बंटवारे का खतरा पैदा हो सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य लंबे समय से कुशीनगर में सक्रिय रहे हैं, इस कारण वे वोट बैंक को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ इसी प्रकार का खतरा विपक्षी दलों के उम्मीदवारों को भी है। हालांकि पिता पुत्र के चुनावी मैदान में उतरने पर उनके समर्थकों के बीच एक अलग ही माहौल बन गया है। एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है कि वोट पिताजी को देना है या वोट साहबजादे को देना है, आखिर वोट देना किसे है। और ये जो पारिवारिक लड़ाई है वो उतरकर सड़क पर आ जाने के कारण लोग ये भी कह रहे हैं कि मौर्य साहब अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं,
तो ये कुशीनगर को क्या संभालेंगे, प्रदेश को क्या संभालेंगे, देश को क्या संभालेंगे। अब इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि एक पुत्र अपने पिता के सामने ही आकर खड़ा हो जाता है और चुनौती देता है। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि एक बेटा अपने बाप की परवरिश, अपने बाप के लाड प्यार को भुलाकर आज उनके सामने मजबूती से आकर खड़ा हो जाता है। क्या या फिर ये चुनाव के चाणक्य कहे जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और चुनावी मंत्र है, एक और चुनावी रणनीति है। हम आपकी राय इस बात पर जरूर जानना चाहेंगे। धन्यवाद।